So, Vinay sir, I would like to welcome you on behalf of everyone who are here and ready to take knowledge from you. Welcome, sir. थैंक यू सो मच प्रतीक सर। कैसे हैं सर? आपका एज रिवर्स बहुत हो रहा है बढ़िया सर। सर। How are you? आपका एज रिवर्स हो रहा है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर बिकमिंग यंगर एंड यंगर डे बाय डे। क्या बात है। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा प्रतीक सर ने कहा कि हमारी हेल्थ को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। हमने पिछले 2 सेशन में राज नाम के एक लड़के के बारे में कहानी सुनी, जहां हमने देखा कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है। दिखने में तो बहुत अच्छा खासा था, जॉब भी बहुत अच्छी है, इसका मतलब इकोनॉमिकल स्टेट भी बहुत अच्छा है उसका। इफ वन पर्सन कैरीज अ पेट, इसका मतलब कि वो एक लेवल आगे जा चुका है इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर भी। दिखने में अच्छा रहने के बावजूद भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी को जो थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए हमने एक सेशन लिया था, जहां हमने दिखाया था कि ई बायोटोरियम हिवारिज्म और पर यह प्रोडक्ट किस तरीके से राज को हेल्प करता है। तो आज थोड़ा सा अलग तरीके का प्रेजेंटेशन आज हम देखेंगे, जहां इम्यून सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत बार देखा गया है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कितने हम में से ऐसे लोग हैं जो मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, या फिर न्यूट्रिशन डाइटिशियन साइंस कुछ हो सकते हैं हम में से। तो आपने ये जरूर सुना होगा कि बॉडी को अगर रिकवरी फेज अच्छा होना चाहिए बॉडी का, तो विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। विटामिन सी की जरूरत होती है। क्या करता है विटामिन सी? विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर जो हीलिंग मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में और ज्यादा बढ़ोतरी लाता है। मान के चलिए कुछ बॉडी के अंदर डैमेज हुआ है, इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, कभी डैमेज, कभी एसिडिटी की सिम्टम्स दिखाई देती हैं, तो विटामिन सी इन तमाम बॉडी के अंदर के एनाटॉमिकल कंडीशन के जो भी डैमेजेस है, उस डैमेजेस को रिवर्स करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो क्या यह कह पाना सही है कि विटामिन सी हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है? यह क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हम में से बहुत लोगों को हल्दी के बारे में पता है। इंडियन किचन में हल्दी तो बहुत लंबे समय से यूज होती आती है। तो क्या हमें ये लगता है कि हल्दी हमारे बॉडी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी काम करती है? बहुत सारे उसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। तो क्या ये कह पाना सही है कि टर्मरिक यानी हल्दी, या फिर हम हमारी बात करें ई बैटो हिमारिज मोर पावर के अंदर, तो कुर्क्यूमिन है, दैट इज वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर प्रोडक्ट। तो कुर्क्यूमिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है। क्या ये कह पाना सही है? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। इसका मतलब हमारे पूरे शरीर में कोई ऐसा एक मॉलिक्यूल, कोई एक ऐसा प्रोटीन, कोई एक ऐसा अमीनो एसिड, कोई ऐसा एक्टिव बायोमॉलिक्यूल नहीं है जो हमारे पूरे सिस्टम को अच्छा रख पाए। तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? तो जैसे हम हमारे इम्यून सिस्टम की बात करें ना, इम्यून सिस्टम में ढेर सारी चीजें आती हैं। अगर हम सिर्फ ब्लड की बात करें तो बेसोफिल, इयोसिनोफिल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, टी सेल्स, ये तो मैं सेल्स की बात कर रहा हूं। अगर सिस्टम की बात करें तो अडेप्टिव है, इनेट इम्यूनिटी है, कोई फास्ट काम करती है, कोई थोड़ा सा रिस्पॉन्स देने के लिए समय लगाती है। कुछ इम्यूनिटी ऐसी हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं, मेमोरी स्टोर करके रखती हैं, ताकि आगे चलकर फ्यूचर में कभी वो मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर आता है तो हमें उसके साथ फाइट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पोलियो के वायरसेस डोसेज वगैरह हम जब लेते थे बचपन में, कभी हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी के अंदर स्टोर था हमारे इम्यून सिस्टम के। तो इम्यून सिस्टम अगर इतनी ज्यादा है, अलग अलग है, तो इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए लगने वाले मॉलिक्यूल्स, रॉ मटेरियल्स, एक होगा, दो होंगे, या बहुत सारे होंगे? डेफिनेटली अगर एक सेल स्ट्रीक रहती इम्यूनिटी के लिए, तो एक मॉलिक्यूल काम करने की कैपेबिलिटी रखता। बट ये सिनर्जी इफेक्ट शो करती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। कितने लोगों को ये पता है कि इम्यून सिस्टम डायरेक्टली इम्यूनिटी से काम नहीं करती, बट हमारा जो गट रीजन है,
वो अराउंड 60 to 70% काम करता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उसे खराब करने के लिए। चलो, बहुत डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, हमें भी पता है कि पेट खराब तो सब खराब। सुबह शाम आधा आधा चम्मच मेटाबॉलिकल ट्रैक्ट, गट रीजन, माइक्रोफ्लोरा, जो गुड बैक्टीरिया हमारे गट रीजन में है, उन गुड बैक्टीरिया का खाना भी हमने इस प्रोडक्ट के द्वारा आपको देने का प्रयास किया है विद द हेल्प ऑफ अनदर वन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए कि आज हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये सेशन दो अलग अलग सेक्शंस में रहेगा। आज आधी बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम आधी बात करेंगे, ताकि हमें पता चले हमारे बॉडी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, और हम जो बताते हैं हेल्थ ओरिएंटेड, ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, तो क्या वाकई ये प्रोडक्ट में वो दम है, वो कैपेबिलिटी है जो आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल, रेगुलेट और मॉडरेट, बैलेंस रखने का काम करता है। बिकॉज कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे। हम कहने के लिए कहते हैं कि बूस्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बट सही मायने में अगर हम हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स को अलाइन रखने का काम करता है। मतलब जैसा पेट का पीएच हाईली एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक रहेगा। ब्लड का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए, तो अल्कलाइन ही रहेगा। तो ये कब होगा? जब आप बॉडी के हर हिस्से को मद्देनजर रखते हुए, सीजन को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर न्यूट्रिशनल वाला फूड खाएं तब। दुर्भाग्यवश आज वो संभव नहीं हो पा रहा है। होपफुली मेरी स्लाइड शेयर हो रही है। यस, जस्ट अ मोमेंट। यस, आज हम बात करेंगे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हमारी हेल्थ को और अच्छा रखने का काम कर सकता है। जो लोग यूज कर रहे हैं उन्हें पता होगा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसकी खूबियां हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, दैट इज इम्यून सिस्टम, बॉडी की नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम। जैसे आज के एक ऑडियो मैंने भेजा था, हमारे घर को अगर सिक्योर्ड रखना है तो हम सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, जहां पार्किंग है वहां पर भी, और जहां से रोड जा रहा है, जहां पे हमारे घर के अंदर रास्ता आ रहा है वो उस रास्ते पर भी। तो क्या सिर्फ सीसीटीवी कैमरास लगाना ही पर्याप्त है हमारे घर को पूरा सिक्योर करने के लिए? नहीं, दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर। सिक्योरिटी गार्ड हो, घर को अच्छे दरवाजे हो, दरवाजे के अच्छे लॉक हो, खिड़कियां अच्छी हो, उसे भी लॉक करने का सिस्टम अच्छा हो, विंडोज ओपन करते ही घर के अंदर एंट्री ना मिले, इसीलिए वहां पे भी कुछ बैरिकेशन होने चाहिए। तो ये तमाम चीजों को अगर हम इकट्ठा करें तो ये प्रॉपर सिक्योरिटी हो जाएगी। करेक्ट? तो इसी वजह से सिर्फ कोई एक मॉलिक्यूल, कोई एक टैबलेट, कोई एक चीज ऐसा नहीं है जो हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद वो मैजिकल परफॉर्म करे जो इन तमाम चीजों को कलेक्टिवली करे। तो इसीलिए ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर इस प्रोडक्ट के अंदर बेहतरीन तरीके के एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, प्रीमियम हर्ब्स भी हैं, एंशियंट आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, प्रीमियम एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, जो अपने आप में बहुत बेहतर तरीके के फॉर्मुलेट हमने किया और आपके बॉडी के अंदर बहुत बेहतर तरीके के रिजल्ट ये शो करता है। मैं हूं विनय हिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्चर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ दिस प्रोडक्ट, फाउंडर ऑफ मोर हेल्थ केयर, रिसर्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट एज वेल एंड मैन्युफैक्चरर एज वेल। तो ये प्रयास हमारा इस तरीके का रहेगा आज की हम हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छी तरीके से पहचाने और सही तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को हम अच्छा काम दें। इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं, बॉडी की डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट अगर हमें करना है तो क्या करना चाहिए? न्यूट्रिशन इस सिक्योरिटी का सिस्टम का फ्यूल है। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम काम करती है, उस सिक्योरिटी को काम करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स लगेगा। जैसे सीसीटीवी कैमरास को ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, केबल्स लगेंगे, डीवीआर सिस्टम लगेगा, पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, एंगल अच्छा होना चाहिए, तमाम चीजें होने के बाद और परफेक्ट होने के बाद ही हम सही तरीके से निगरानी रख पाएंगे। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसे और बेहतर तरीके से फंक्शनल रोल में लाने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दैट इज
न्यूट्रिशन इज अ सिक्योरिटी सिस्टम का ये सपोर्ट है, फ्यूल है। मल्टीपल इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशनल बॉटनिकल फॉर्मुलेशन हमारे पास है। जैसे हमने कहा कि ये कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, कोई ऐसा मैजिक पिल नहीं है जो यूज करने के बाद हमारे पूरे डिफेंस सिस्टम को, हमारे पूरे इम्यूनिटी को ये और बेहतर करेगा। नहीं, धीरे धीरे हम वो तमाम चीजें डिस्कस करेंगे जो एक इम्यून सिस्टम को परफेक्टली अलाइन करके रखता है हमारे बॉडी के अंदर। ये दावा रहेगा मेरा। आज का प्रेजेंटेशन आप अगर अच्छी ढंग से सुनोगे और अगला प्रेजेंटेशन अच्छी ढंग से सुनोगे तो आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करती है, और हर एक सिस्टम इम्यूनिटी के अंदर जितने भी पार्ट्स है उन पार्ट्स को कौन से इंग्रेडिएंट किस तरीके से अपना अपना रोल प्ले करते हैं ताकि वो पार्ट अच्छा काम करे, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर इस प्रोडक्ट के अंदर मल्टी इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशनल एंड बॉटनिकल फॉर्मुलेशन है, सपोर्ट है। जैसा हमने कहा कि इसके अंदर 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है फ्रॉम द यूएसए, प्रीमियम एक्सट्रैक्ट्स हैं, एंशियंट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हमने चुना है। हर एक इंग्रेडिएंट का काम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर वो किस तरीके से वर्क कर सकता है, और साथ ही दूसरे मॉलिक्यूल्स जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मतलब दूसरे इंग्रेडिएंट जो ऐड कर रहे हैं, किस तरीके से वो एक परफेक्ट सिनर्जी, एक परफेक्ट रेसिपी बने ताकि हमारे बॉडी के अंदर उसके अच्छे इफेक्ट्स मिले। तमाम चीजों का रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट हमारे सामने आज अवेलेबल है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। इम्यूनिटी का मतलब बॉडी की डिफेंस सिस्टम, जो हमने देखा कि ये किस तरीके से काम करती है। सब लोगों को होपफुली पता है, थोड़ा सा साइंटिफिकल टच इसे देते हैं किस तरीके से होता है। बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली हर बार जब भी मैं सांस ले रहा हूं, कुछ बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर जा रहे हैं, कुछ वायरसेस बॉडी के अंदर जा रहे हैं, कुछ फंगल स्पोर्स जा रहे हैं, फंजाई, अदर हार्मफुल एजेंट्स, पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम हैं या फिर पोल्यूशन ज्यादा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी के अंदर जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी के अंदर बनता है। ये थोड़ा सा लॉजिकली समझने का प्रयास कीजिए। साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर इनहेलेशन में नहीं जाता है, कुछ अलग तरीके के मॉलिक्यूल जाते हैं। नाइट्रोजन भी बॉडी के अंदर जाता है, बट वो काम नहीं करता, बॉडी उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, बॉडी उसे कुछ अलग तरीके के फॉर्मुलेशन में जा लेकर जाती है, और जितना जरूरी है उतना ही बॉडी यूज करती है। देखिए कुदरत ने, भगवान ने कितना बेहतर हमारे शरीर को बनाया है। मैंने सांस लिया तो मेरे इस ऑफिस के एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, उसका कुछ ना कुछ अंश मेरे रेस्पिरेशन से मेरे बॉडी के अंदर आया है। तो मेरी बॉडी तो 24/7 डिफेंस सिस्टम को ऑन करके ही रखती होगी। क्या लगता है आपको, आपके साथ भी यही होता है? सिर्फ सांस लेने से नहीं, पोल्यूशन में हम हैं, स्किन के ऊपर भी पता है ना, स्किन से स्वेट बाहर निकलता है, स्वेट इवेपोरेट होता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, दैट इज अ कूलिंग मैकेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर हर बार हीट जनरेट होती है, और उस हीट को, जैसे हमारे कार को, टू व्हीलर्स को कूलिंग, क्या कहेंगे, कूलेंट आते हैं ना, एयर कूलेंट। हमारे बॉडी के अंदर एयर कूलेंट क्या है? दैट इज स्वेट। जब भी पसीना आता है, पसीना स्किन के ऊपर आता है, इवेपोरेट हो जाता है, और दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, जो हीट को कंडेंस करता है, हीट को कम करता है बॉडी से। तो इसका मतलब अगर बॉडी के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है तो क्या बाहर की चीज स्किन के द्वारा अंदर जा सकती है? यह भी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ सांस से नहीं, पानी से, खाने की चीजों से, जिस भी तरीके से हो, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, वो भी कंटिन्यूअसली, जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को 24/7 विदाउट गैप, विदाउट रेस्ट काम करना पड़ता है। थोड़ा सा एडवर्स देखेंगे क्या क्या आगे हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे बॉडी को एक फोर्ट की तरह, एक किले की तरह अगर हम देखेंगे तो हमारी जो स्किन है वो एक बाउंड्री है। जैसे किले की तट होती है, बाउंड्री होती है, उस तरीके की बाउंड्री, मतलब स्किन, दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट, म्यूकस। नाक के अंदर, कान के अंदर, मुंह के अंदर, स्किन के अंदर, लेयर्स के अंदर भी हमें ये चीजें दिखाई देती है। नेचुरल ओपनिंग्स जहां पर भी हैं वहां पे म्यूकोजल मेम्ब्रेन दिखाई देती है, कुछ चिपचिपाहट वाली मेम्ब्रेन होती है वो, जो ये तमाम जो चीजें हैं ना, जो बॉडी के अंदर आती हैं तो उस ट्रैक के अंदर फंस जाती है वो।
है ना। हम में से बहुत लोगों को ये आदत है, ये इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे बताना नहीं चाहिए, बट स्टिल वी आर अ फैमिली, सो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। हम में से बहुत लोगों को ये आदत होती है कि हम नाक के अंदर कुछ चीजें डालकर उसे साफ करने का काम करते हैं। सिक्योर्ड रहना चीज अलग है। नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करते हैं। कोई भी हमारे बॉडी के अंदर ऐसी चीज नहीं है जो अनवांटेड है और जो नेचर ने हमें दी है। तो हम अगर उसे उसे क्लीन करते हैं, उसे निकाल कर फेंक देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो नेचुरल बैरियर नेचर ने हमें दिया था, इन तमाम चीजें जब नोज के द्वारा बॉडी के अंदर आती हैं तो उसे कहीं ना कहीं ट्रैप करने के लिए तो हमने 50% तो ने रास्ता ओपन करके रख दिया कि भैया जाओ, एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय हॉलीडेज। तो वो मत कीजिए। साफ सुथरा रहना, हाइजीनिक रहना बात अलग है, और उसे एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर लेकर जाना ये हमारे लिए डैमेज होने का कारण बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कोई भी चीज एक सीमित मात्रा में रहे तो उसके इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं, बट मात्रा अगर बढ़ती जाए तो बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तो म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। दैट इज द फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, दैट इज सिक्योरिटी फोर्सेस। जब भी पता चलता है बॉडी के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमें हार्मफुल कंडीशन पैदा कर सकता है, डब्ल्यूबीसीज तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन, एंटीबॉडीज। ये किले के अंदर के स्मार्ट वेपन्स के जैसे हैं। जैसे बहुत बार तो आर्चरी, भाले, ये तमाम चीजें हमें पता थी, बट अगर बाहुबली फिल्म की अगर हम थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूं, बाहुबली फिल्म को थोड़ा सा ध्यान दें तो जब इन्वेडर्स आते हैं तो कुछ गोले फेंक दिए जाते हैं, और जो तंबू होता है उसे काट करके उसके ऊपर तेल छिड़क के उसे आग लगाकर दी जाती है। इसका मतलब था दोज आर दी स्मार्ट वेपन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आल्सो यूटिलाइज्ड एज अ स्मार्ट वेपन्स। इसका मतलब क्या? इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो थोड़ा समय लेते हैं समझने के लिए, लर्निंग के लिए, और अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वो बॉडी को कुछ ऐसे नोट्स बना के देते हैं, स्टिकी नोट्स, जो मेमोरी के अंदर हमेशा के लिए पड़ी हुई रहती है। जब भी वो मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर आता है तो ब्रेन उस मेमोरी को एक बार चेक करता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और पता चलता है कि हाँ ये वो वाला है, इसके लिए इस तरीके के वेपन्स बनाने हैं। दैट इज नथिंग बट द एंटीबॉडीज, दैट इज अ स्मार्ट वेपन्स। लास्टली, इम्यून मेमोरी, दैट इज अ सिक्योरिटी डेटाबेस, जिस बारे में अभी हमने बात की कि ब्रेन एक बार पूरी तरीके से चेक करता है कि हमारे डेटाबेस में ये मॉलिक्यूल पहले आया था कि वायरस आया था क्या। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज पोलियो। पोलियो के ड्रॉप हमने लिए थे बचपन में, जिंदगी में कभी पोलियो नहीं हुआ। इसका मतलब यह है क्या कि पोलियो कभी हमारे बॉडी के अंदर आया ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी के अंदर वो आया। जब भी कोई मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर आता है तो वो कम क्वांटिटी में रहता है, धीरे धीरे अपने आप को वो बढ़ाता है। जब ज्यादा बढ़ता है तब हमें इन्फेक्शन या फिर कोई और डिसीज या कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि हमें डायग्नोस्टिक फेज में जाना पड़ता है। पोलियो के वैक्सीनेशन या फिर डोसेज हमने इस तरीके से लिए थे, दोज आर दी एटेन्यूएटेड वैक्सीन। मतलब 90% उन वायरसेस की जो पावर है उसे 90% खत्म कर दिया था, सिर्फ 10% बचा दिया गया था, जो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो जहर पैदा करे, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए। दैट इज द स्मार्ट वेपन्स। स्पेसिफिक वेपन्स है, उस हर एक चीज के लिए स्पेसिफिक स्पेसिफिक बॉडी बनाती है, और उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। जब भी पोलियो वाला मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर आए तो पता चला कि अगर वो इस तरीके का मॉलिक्यूल है तो उसे इस तरीके की चाबी चाहिए, ताकि वो दिखते बराबर हमारी इम्यून सिस्टम ने स्पेसिफिक वेपन्स, स्मार्ट वेपन्स बना दिए जो उससे डील कर रहा है। तो देख सकते हैं आप हमारे बॉडी को कितना ज्यादा काम है, हमें कितना सावधानी से रहने की जरूरत है, खास तौर पे न्यूट्रिशन के बारे में। लास्टली, इम्यूनिटी कोई एक टैबलेट, एक विटामिन या एक हब नहीं है। इम्यूनिटी एक पूरा सिस्टम है। आप देख सकते हैं इतने तो हमने चीजें लिखी हैं, इससे बहुत ज्यादा है समझने के लिए हमने लिखी है। जैसे प्रेजेंटेशन आज का खत्म हो जाएगा ना, एक फोटो में भेजूंगा जहां इम्यूनिटी के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, मतलब अलग अलग सेल्स, अलग अलग सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, कुछ प्रोटीन काम करता है वहां पे, दो जरूरत कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। तो उसकी एक इमेज भी भेजूंगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि इम्यूनिटी कितनी वास्ट है। तो इम्यूनिटी कोई एक
एक एक मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक पूरा सिस्टम है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इम्यूनिटी टू मेजर लेवल्स के अंदर काम करती है। फर्स्ट वन, इनेट इम्यूनिटी, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनेट इम्यूनिटी, जिसे फास्ट रिस्पॉन्स इम्यूनिटी भी कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, मुझे पता चला कि यहाँ पे टच हो रहा है, बट मेरे इस हाथ को इंटरनली कौन सी आरबीसी किस तरीके से काम कर रही है, कौन सा मॉलिक्यूल वहां तक जा रहा है, ये मुझे पता नहीं। उसे पता करने के लिए मुझे थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। तो दैट इज द अनदर इम्यूनिटी। तो ये फास्ट इम्यूनिटी जिसे हम कहेंगे, दीज आर दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अंदर क्या क्या आता है? स्किन, म्यूकोजल बैरियर जिस बारे में हमने बात की थी, न्यूट्रोफिल्स, ये आरबीसी का ही प्रकार है, आरबीसी के अंदर ही देखने मिलता है हमें ये। मैक्रोफाजेस, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे सेल्स जो हमारे अनवांटेड, जैसे मान के चलिए कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर सेम नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं। डीएनए के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल सेम रहते हैं, प्रोटीन को लगने वाले रॉ मटेरियल सेम होते हैं, हार्मोन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उस बैक्टीरिया को किल करेगी, मार देगी, और जो यूज कर सकते हैं उन चीजों को बॉडी खुद यूज करती है। दैट इज अ साल्वेज पाथवे ऑफ आवर बॉडी। मतलब क्या? हर बार मेरे सेल, एक सेल दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट हो रही है, करेक्ट? जैसे बच्चे की बात करें तो धीरे धीरे एज बढ़ती है तो उसकी साइज भी बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या कि जो सेल ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है। तो ऐसे चीज में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स बाहर से आ रहे हैं, बॉडी उसे डैमेज करती है, खराब करती है। तो उस खराब करने के लिए काम करने का सबसे इंपॉर्टेंट है, दोज आर द माइक्रोफाजेस। और जो लगने वाली चीजें हैं उसे बॉडी खुद यूज करती है और अपना काम कर लेती है, जिसे साल्वेज पाथ भी कहते हैं। और जो नया बनता है, नए मॉलिक्यूल हम खाना खाते हैं, उस खाने के द्वारा कोई नई चीज बनाई जाए उसे डिनोवो पाथ कहते हैं हम। फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट वन इज नेचुरल किलर सेल्स, जिसे एन के सेल्स भी हम कहते हैं, कैपिटल एन कैपिटल के। दैट इज अ नेचुरल किलर सेल्स, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स इन इनेट इम्यूनिटी एंड द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मतलब कॉम्प्लीमेंट, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इस लेवल के अंदर काम करते हैं। और क्या हो सकता है? अडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसे हमारी बर्थ होती है, आप सोच के देखिए, इनेट इम्यूनिटी ये तो मदर से आती है, दैट इज फ्रॉम द आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन यम के द्वारा हमें मिलती है। तो ये इम्यूनिटी फास्ट तरीके से काम करती है। जैसे कोई आओ, उसे धार धार मार दो, पता नहीं ये कौन है क्या, आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है और किया उसे मार दिया जाता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी ऐसा नहीं करेगी। अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि अडेप्टेशन। जैसे हम हिल स्टेशन में जाएंगे, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, 1 से 2 दिन हमें तकलीफ हो सकती है। मान के चलें किसी को फॉरेन जाने की जरूरत पड़े कुछ काम के लिए और 1-2 महीने वहां रहने हैं, वो पहले 5-7 दिन तकलीफ होगी, बट 15-20 दिन, 1 महीने के बाद यू आर अडेप्टेड विद दैट एनवायरमेंट। मतलब आप एनवायरमेंट के साथ कोऑपरेट करने लगा आपका शरीर, जिसे हम कहेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी, मतलब अडेप्टेशन। तो ये इम्यूनिटी क्या करेगी? धीरे धीरे जांचेगी, उसे समझेगी, हमें क्या करना चाहिए वो हमारे बॉडी को बताएगी, फिर बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स देने का काम करेगा। इसका मतलब ये फास्ट है और ये लंबा समय इसे लगेगा। स्मार्ट एंड स्पेसिफिक डिफेंस, इसका मतलब क्या हुआ? जो स्मार्ट वेपन्स हमने देखा था वो किस कैटेगरी में आएंगे? एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर। पहले बाहुबली ने देखा था एक तीर छोड़ के कि कहां तक ये तीर जाकर गिरा और लोगों को कहां तक आने देना चाहिए, तो उसे लंबा समय लगा। उसके बाद फिर उन्होंने वो काम किया जो बहुत लोगों को डैमेज करने के लिए यूज आया। तो हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी इसी तरीके से काम करेगी, लंबा समय लेगी, समझेगी, जांचेगी, उसके बाद फिर काम करेगी। इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं? बी सेल्स, टी सेल्स, एंटीबॉडीज एंड इम्यून मेमोरी। ये बहुत बेहतरीन तरीके की इम्यूनिटी है और हम जो बात करेंगे वो एडेप्टिव इम्यूनिटी के ऊपर ही बात करते हैं। मतलब हम जो कहते हैं ना कि इम्यूनिटी खराब हुई है यार, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रही है, सो व्हाट इज दिस? एडेप्टिव इम्यूनिटी। बिकॉज उतना समय नहीं मिल पा रहा है उसे हील करने के लिए, वो रॉ मटेरियल उसे नहीं मिलते हैं अपना काम ठीक तरीके से करने के लिए। पहला सिस्टम पूछता है डेंजर है या नहीं, कहा है
मार देगा तुरंत। दूसरा सिस्टम पूछता है डेंजर एग्जैक्टली कौन है, चार चीजें आई, अरे यार ये तो गुड बैक्टीरिया है। पहला सिस्टम को पता चला डेंजर है तो उसने मारना शुरू कर दिया। हो सकता है उसके अंदर कुछ अच्छे मॉलिक्यूल्स को भी वो मार दे, होता है ना। जब भी हायर एंटीबायोटिक्स बॉडी के अंदर दी जाती हैं तो एंटीबायोटिक क्या करेगी, जनरल सेल्स के साथ साथ जो अनवांटेड है टारगेट सेल्स है उसे भी मार देगी। 1 mm का डैमेज है तो वो 2 mm² को खत्म कर देगी, मतलब 1 mm वाला जो एरिया है वो तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली खत्म हो गया बट इनडायरेक्टली अप्रोच हुआ वो। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक तरीके से काम करती है, पहले पूछती है कहां पर है क्या है समझेगी, फिर उसे मारने का काम करेगी। नेक्स्ट, लेकिन इम्यूनिटी को फ्यूल कौन देता है, तो इम्यूनिटी को फुल कौन देगा, फ्यूल न्यूट्रिशन। इम्यून सेल्स भी बॉडी की बाकी सेल्स की तरह ही काम करती हैं, जिन्हें अपना काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, और जो भी हम खाते हैं उसी के द्वारा रॉ मटेरियल्स हमारे इम्यून सिस्टम को मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट बना के दिया है। रिक्वायर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन कहाँ से, विटामिन से, मिनरल से, हेल्दी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोकेमिकल्स, नॉर्मल इम्यून फंक्शन। तमाम ये चीजें होने के बाद इम्यून सिस्टम अच्छे तरीके से नॉर्मली अपना काम कर सकती है। तभी क्या आपके रोज के खाने में ये तमाम चीजें आपको मिलती हैं? नहीं मिलती तो सुबह आधा चम्मच, शाम में आधा चम्मच, बेस्ट फॉर योर इम्यून सिस्टम, जो उसे बैलेंस करने के लिए बेहतर तरीके से मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम नॉर्मली बेहतर तरीके का फंक्शन करे। अगर इम्यून सिस्टम आर्मी है तो न्यूट्रिशन उस आर्मी का राशन, फ्यूल और एम्यूनेशन है। मतलब काम, जो लड़ने वाले सैनिक है उनको हथियार अगर आप सही तरीके से दो तो वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हथियार ही उनके पास नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़ सकता है, जाएगा सामने, बस सामने वाले के पास अगर कोई ऐसा हथियार है जिसके सामने ये कुछ मिनट ही टिक पाएगा तो क्या करोगे आप। ये सेम सिचुएशन हमारे शरीर के अंदर होता है जब भी न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर ठीक तरीके से नहीं पहुंचता। प्रॉब्लम कहां पर है, कहां कहां पर हो सकता है। सबसे पहले हमारा आज का लाइफस्टाइल इस तरीके से बन चुका है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर नहीं मिल पा रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट है। लाइफस्टाइल इस तरीके से बन ही चुकी है, उसे चाह कर भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल अगर चेंज हुई है तो क्या न्यूट्रिशन सही लेना ये इतनी बड़ी समस्या है? डेफिनेटली यस। कब तक, जब तक हमें प्रॉपर साइंस के बारे में पता नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं है, प्रॉपर हमारी बॉडी की एनाटॉमी के बारे में पता नहीं है, इतना ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ई बायोटोरियम ने आपके लिए ये प्रोडक्ट लाया है, जिन्होंने इसका पूरा रिसर्च किया, पूरा स्टडी किया और आपके सामने ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं। देखते हैं आगे क्या क्या ये करता है। सॉरी, यस, इसका भी एक फ्लो चार्ट देखते हैं। फास्ट फूड हमारा सबसे पसंदीदा, या फिर जो बहुत लोग मैंने ये भी देखे हैं कि एक बार सुबह घर पर खाना खाते हैं तो रात में घर पर आकर ही खाना खाते हैं। बट कई बार हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, हम ऐसे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं कि हर बार वो संभव नहीं है, तो कभी कभार इस चीज का भी सेवन करना पड़ सकता है। और जो 70 to 80 90% लोग इसी के ऊपर निर्भर हैं, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, फास्ट फूड, उसके बाद इरेग्युलर मील्स, कभी सुबह 10 बजे खाना खाया, कभी 12 बजे खाया, कभी सुबह का खाना हुआ ही नहीं, सुबह का खाना शाम के 4 5 बजे हम खा रहे हैं, रात का खाना उस दिन नहीं खाया। दीज आर द इरेगुलर मील्स। अगर आप घर पे हो, अगर ये संभव है कि आपको आपका खाना सही वक्त पे आप खा सकते हो, तो बिल्कुल ये खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि 100 काम आपके सामने है, और खाना अगर खाना है तो 100 काम को साइड में रखकर आपको खाना खाना चाहिए। थोड़ा बहुत क्यों ना हो, बट खाना सबसे प्रियोरिटी है, क्योंकि ये सिर्फ आपके पेट भरने के लिए नहीं है, ये आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा काम करता है। बिकॉज हमने ये कभी नहीं कहा कि ई बायोटिक फीवर इज मोर पावर, आप खा रहे हो तो खाना खाने की जरूरत ही नहीं है।
ये कभी नहीं कहा हमने कि आप ये प्रोडक्ट सुबह शाम खा रहे हो तो आपको बाकी कोई और चीज की जरूरत नहीं है, नहीं। ये प्रोडक्ट आपके हर सेल को सपोर्ट करेगा, बट इसके साथ आपको आपका खाना अगर पॉसिबल हुआ तो रेगुलरिटी में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक। पहले ये पता होता था कौन से सीजन में कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, किस तरीके से खाने चाहिए। आज के जनरेशन को ये पता नहीं है कि आम कब मिलते हैं। आज प्रेजेंट वाटर मेलन मिल रहे हैं आज अगस्त में, कैन यू बिलीव। और लोग लेते भी हैं, लोग खाते भी हैं, क्या समझकर उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है। बट क्या वो फ्रूट आज खाने के बाद मेरे बॉडी को वही न्यूट्रिशन देगा? नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब आज हमारा चॉइसेस एंड अवेलेबिलिटी इस तरीके से बन चुके हैं कि हमें पॉसिबल नहीं हो रहा है। हाई स्ट्रेस, चाह कर भी स्ट्रेस कम नहीं कर पाते हैं हम। पुअर स्लीप, बहुत लोगों की ये समस्या है। हम कहते हैं 11 से 2 बजे का तो वो जो टाइम होता है वो तो सबसे ज्यादा हीलिंग आपकी बॉडी करती है। 12 बजे सो रहे हो तो जो हीलिंग मैकेनिज्म बॉडी ने करना चाहिए आधा नहीं कर पा रहा है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं अभी सो गया और टाइम हुआ है 11 बजे, अरे यार विनय तो आज 11 बजे सो गया है, चलो 2 मिनट के अंदर हीलिंग मैकेनिज्म शुरू करते हैं हम। इज दैट सो? नो। तो हर एक चीज का एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के अनुसार हमें जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस स्लीप के लिए इस प्रोडक्ट के अंदर वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स दैट इज शागंधा प्रेजेंट है, जो अश्वगंधा का एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स है, जो दुनिया का सबसे बेहतर तरीके का स्ट्रेस रिमूवल, स्ट्रेस को कम करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसी के साथ साथ आपके स्लीप को और ज्यादा बेहतर तरीके बनाने के लिए काम करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनकी स्लीपिंग पिल्स बंद हो चुकी हैं, जिन्हें नींद की गोलियां लेने की जरूरत पड़ती थी अच्छी नींद के लिए, बंद हो चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट। फिर भी हम ये नहीं कहते कि ये खाइए नींद अच्छी आएगी, इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, ऐसा रिसर्च हुआ है, ऐसा पेटेंट मिला है वो इंग्रेडिएंट को जो स्ट्रेस को कम करने की क्षमता रखता है और स्लीप को और बेहतर करने की भी क्षमता रखता है। और सबसे लास्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो हर किसी की है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं उनकी भी इस तरीके से बन चुकी है। क्या करना चाहिए? रिजल्ट क्या होगा इसका? न्यूट्रिशनल गैप्स। डेफिनेटली अगर ये 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल इस तरीके से बना है तो गैप बहुत बढ़ेगा न्यूट्रिशन का हमारे बॉडी के अंदर। फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल इवारिस मोर पावर का सेवन हम कर रहे हैं और सर 15 दिन के अंदर आपने तो कहा था आपको 15 दिन के अंदर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, हमें तो नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर आपके बॉडी के अंदर इतना बड़ा न्यूट्रिशनल गैप बन चुका है कि क्या 15 दिन के अंदर वो कम हो जाएगा? तो आपको स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने पड़ेंगे उस गैप को कम करने के लिए। आर यू विथ मी और नॉट? करेक्ट। तो जितना लंबा समय उसे लगा है, और क्या वो एक दिन में बना, 1 महीने में बना, 1 साल में बना? नहीं, उसे बनने के लिए भी बहुत लंबा समय लगा है। तो उसे उस गैप को कम करने के लिए भी समय लगेगा, बट उतना ज्यादा नहीं लगा जितना बनने के लिए लगा था। बिकॉज हमारे पास पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, मॉडर्न साइंस का यूज हमने किया है, एक्सट्रैक्ट्स हम यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सबसे बेहतरीन यूएसपी दैट इज अ फॉर्मुलेशन, जो आपके बॉडी के अंदर बेहतर तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशन गैप के साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और लास्टली मेटाबॉलिक स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी के अंदर जब भी हम सांस लेते हैं तब बन रहा है, जब भी हम कोई चीज खाते हैं तब भी बन रहा है, तो ये तो इनवॉलेंट्री, उसे चाह कर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और मेटाबॉलिक स्ट्रेस भी आज अराउंड 70% लोगों के अंदर देखने मिलता है। दैट इज मेटाबॉलिज्म वाला प्रॉब्लम, पेट की समस्या, या फिर गट माइक्रोफ्लोरा हो, तो पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जो दिक्कत होती है उसे हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिक स्ट्रेस कहेंगे। समझेंगे मोर पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या किस तरीके से हमने इसे चुना, क्यों ऐसा करते हैं। वन इंग्रेडिएंट अप्रोच नहीं है। कभी नहीं कहा हमने कि विटामिन सी लो। आपने ये सुना होगा जैसे हमने शुरुआती की थी कि विटामिन सी लीजिए, डेफिनेटली काम करता है, बट क्या सब काम करेगा? नो। विटामिन डी लीजिए, कैल्शियम, आपके आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स अच्छे हो जाएंगे? नहीं। सिर्फ विटामिन डी नहीं, कैल्शियम लगेगा। सिर्फ कैल्शियम नहीं, विटामिन डी के साथ कैल्शियम भी। सिर्फ दो नहीं, उसके साथ मैग्नीशियम भी लगेगा। तो ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत समझने की चीज है हम सब लोगों को।
कि हमारे बॉडी के अंदर कोई एक सिस्टम अगर चल रहा है, एसोसिएटेड उसके बहुत सारे पैरामीटर्स है जो कलेक्टिवली उस सिस्टम को चलाते हैं, फंक्शनिंग में लाते हैं और बेहतर तरीके से फंक्शन में रखने का काम करते हैं। तो हमारा अप्रोच कैसा था? मल्टी लेयर अप्रोच। इस प्रेजेंटेशन को हम लेयर वाइज देखेंगे। पहला एक लेयर, सेकेंड लेवल लेयर, थर्ड लेयर, तो ऐसे 7 लेयर, 6 या 7 लेयर्स हैं जिसके ऊपर यह प्रोडक्ट काम करता है, जिसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन ही है। नेक्स्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, नेक्स्ट वन इम्यून सेल सपोर्ट, नेक्स्ट वन इंफ्लेमेटरी बैलेंस, एंड लास्ट वन फिजियोलॉजिकल रेजिलेंस। आपके बॉडी के अंदर कोई मॉलिक्यूल आता है तो उसे रेजिलेंस भी तो होना चाहिए। आपकी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के अंदर, मतलब आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में प्रॉब्लम भी सिंगल पाथवे की नहीं होती, तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी सिर्फ एक मॉलिक्यूल तक लिमिटेड क्यों हो? डेफिनेटली विटामिन सी डैमेज को रिवर्स करने के लिए काम करता है, बट विटामिन सी के साथ क्यूरक्यूमिन, उसके साथ वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबलेटर अगर दे तो क्या लगता है आपको उसका काम और तेजी से बढ़ेगा, लंबे समय तक चलेगा, या तुरंत खत्म हो जाएगा? डेफिनेटली लंबे समय तक चलेगा। दिस इज द बेस्ट यूएसपीज ऑफ आवर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, कौन से लेयर्स हैं वो भी हम देखेंगे। 6 फंक्शनल लेयर्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लेयर कौन से हैं? सबसे पहले न्यूट्रिशनल फाउंडेशन, न्यूट्रिशन के लिए, और हर एक लेयर के अंदर ना हम ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट हमारे पास हैं जो एक एक लेयर को क्या क्या काम करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे न्यूट्रिशनल के लिए मखाना काम करेगा, अखरकरा काम करेगा, बादाम काम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स मैकेनिज्म में क्या काम करेंगे? इनेट के लिए, अडेप्टिव के लिए, इन्फ्लेमेटरी के लिए, रेजिलेंस एंड रिकवरी के लिए क्या क्या होगा? तो ये तमाम 6 फंक्शनल लेयर्स को ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर के ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं स्पेसिफिकली ईच लेयर वो काम करते हैं, वो भी हम देखने जा रहे हैं। हिबारेज मोर पावर की स्ट्रेंथ सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की गिनती नहीं है, कॉन्सेप्ट है इन इंग्रेडिएंट्स का मल्टी डायमेंशनल न्यूट्रिशनल अप्रोच। ये वाकई समझने वाली चीज है कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर इतने इंग्रेडिएंट्स डालने की क्या जरूरत है। मल्टी इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है हर एक इंग्रेडिएंट अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करता है, दूसरे इंग्रेडिएंट्स उसके साथ मिलकर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। कोई अगर पुलाव बनाना है या बिरयानी बनानी है तो हम दालचीनी, तेज पत्ते के 2-3 पत्ते ही डालते हैं, दालचीनी भी बहुत कम डालते हैं, 10 ग्राम भी नहीं डालते हैं हम। अगर 3-4 लोगों की बात करें, इतनी कम क्वांटिटी में डालने के बजाय डालिए ही मत। क्या होगा? ब्लैक पेपर हम डालते हैं, दालचीनी डालते हैं, इलायची डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि उसका इसेंस उसके अंदर आ जाए और उसके मेटाबॉलिकल ट्रैक को, वो बहुत हेवी है, उस हेवीनेस को कम करने के लिए, मतलब क्या, वो हमारे बॉडी को उस तरीके से बनाकर देगा कि हमारी बॉडी से इजीली डाइजेस्ट कर पाए। तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट इसीलिए हैं ताकि आपके बॉडी के अंदर वो आने के बाद आपके बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक सिस्टम को उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रेजेंट करें जिस एनवायरनमेंट में वो सिस्टम अपने आप बेहतर तरीके से काम कर सके। समझ रहे हैं आप? तो ये प्रोडक्ट उस तरीके से काम करता है। होपफुली दिस इज अ लास्ट स्लाइड आई हैव। अगर इम्यूनिटी सिर्फ इंग्रेडिएंट, अच्छा तो यही हमने इसके अंदर दिया है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है? ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, इसलिए हमने फॉर्मुलेशन भी सिस्टम के प्रिंसिपल के बुनियाद पे ही बनाया है। प्रोबेबली दिस वन इज माय लास्ट स्लाइड। यस, सो अगले सेशन के अंदर हम तमाम उन 6 लेयर्स की बात करेंगे जिसके अंदर एक एक इंग्रेडिएंट किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे। आज अगर वो लेना चाहें तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का ड्यूरेशन लगता है हमारे प्रेजेंटेशन को, इसलिए आज हमने वो लेने के बजाय हम वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, हमारे बॉडी के अंदर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिस एनवायरनमेंट में हमारी इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सके। इम्यूनिटी, कोई मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसे मारने का काम करिए, मतलब एग्रेशन में भी है। कुछ इम्यूनिटी का पार्ट ऐसा है जो थोड़ा सा समय लेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, फिर दिमाग को बताएगा हमें क्या करना है, और सिर्फ बताएगा नहीं, एक मेमोरी बूस्ट करके हमारे ब्रेन के अंदर
रख देगा, ताकि जिंदगी में कभी वो आ जाए तो हमारा ब्रेन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दे। तो एग्रेशन भी दिखाई दे रहा है, डिफेंस भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं। सबसे फाउंडेशन क्या? न्यूट्रिशन। तो इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। सो दिस इज फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने जो सेवा का मौका मुझे दिया है, स्पेशली प्रतीक सर, ई बैटरीम की पूरी टीम एंड सागर सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू प्रतीक सर। Yes, thank you so much. Thank you so much for the wonderful session you had today. आपने आज जिस तरीके से पूरी चीजें समझाई, गाइड करा, आई बिलीव जितने लोग आज कनेक्ट हुए हैं सबको काफी चीजें समझ आई। और हमेशा जो विनय सर है वो बहुत टेक्निकलिटी को बताने की कोशिश करते हैं कि मोर पावर में क्या टेक्निकलिटी है, क्या उसकी, क्योंकि लोग कहते हैं कि टेक्निकलिटी इतना क्यों, क्योंकि देखिए जब तक आप उसकी टेक्निकलिटी उसकी डेप्थ में नहीं जाओगे आप काम नहीं कर सकते। देखो, मैं हमेशा एक बात जानता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और बोलता भी हूँ कि लर्निंग इज अ बोरिंग प्रोसेस। लर्निंग इज अ बोरिंग प्रोसेस, और ये सच्चाई बात है। बट विदाउट लर्निंग यू कांट अर्न अ सिंगल पेनी। ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। पैसा कमाना और कमाते रहना में फर्क होता है। कमा कोई भी इंसान लेता है, पर कमाता वही रहता है जिसको उसकी समझ और उसकी सीख मिलती है। और इसीलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। Thank you so much, Vinay sir, for giving you wonderful time and knowledge to all the participants. And thank you so much, all of you. Meet you all tomorrow in the morning हमारा बूट कैम्प में, और इवनिंग में एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।